बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 11 फरवरी है। इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके सामने रखेंगे। कल लाहौर हाई कोर्ट ने बड़ा एक शानदार फ़ैसला सुनाया और जमहूरियत की फ़तह हुई। ये बाकायदा जो है मैसेजेस और सोशल मीडिया के ऊपर यही ट्रेंड चल रहे हैं कि जी पाकिस्तान में जमहूरियत की फ़तह हुई। अभी जमहूरियत की फ़तह तो पता नहीं होगी या नहीं होगी। इस तरह की जमहूरियत बहुत दफ़ा फ़तह हुई है पाकिस्तान में, लेकिन उन्होंने कहा है कि जी 90 दिन के अंदर पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे। इमरान खान साहब ने कल एक इंटरव्यू भी दिया जनरल बाजवा साहब का, जो अपने बयान आपके सामने रखा। जावेद चौधरी साहब ने जो कॉलम में लिखा कि जी जनरल बाजवा साहब ने ये कहा कि जी इमरान खान अगर रहते तो मुल्क नहीं रहना था। फिर जनरल बाजवा साहब के बयान की तरदीद भी आ गई और मंसूर अली खान साहब ने कहा कि जी उन्होंने मुझे कहा है कि जी मैंने तो ये बात ही नहीं कही। क्योंकि अगर वो इस बयान के ऊपर जो है डट जाते और वो कह देते कि जी हाँ ये मैंने कहा है, तो फिर तो उनके ऊपर आर्टिकल 6 लगना था। वो सब कुछ मान रहे थे, तो उन्होंने इस बयान की तरदीद करनी ही करनी थी, बेशक उन्होंने कहा हो या ना कहा हो। तो अब इमरान खान साहब ने इंटरव्यू दिया है, फिर उन्होंने इंटरव्यू में और क्या कहा, फिर ये जो पिछले 9 माह में जनरल बाजवा साहब के जाने के बाद भी जिस तरह के कुछ फ़ैसले हुए हैं और अभी तक वही एक पॉलिसी चल रही है जो बज़ाहिर नज़र आ रही है, और उसके ऊपर इमरान खान साहब क्या कहते हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। फवाद चौधरी साहब ने लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले को सराहा है और इसके अलावा अब पीडीएम की जो हुकूमतें हैं वो कल से सर जोड़ कर बैठी हुई हैं और वो क्या करने जा रही हैं। माशी इमरजेंसी की खबरें जो है वो निकाली जा रही हैं कि जी मुल्क में इलेक्शन नहीं हो सकते हैं, माशी इमरजेंसी लग सकती है। तो उसके ऊपर फवाद चौधरी साहब ने भी अपना रद्द-ए-अमल दिया है, वो आपके सामने रखेंगे। सलमान शहबाज साहब को जो एक वो मिल रही थी, क्लीन चिट मिल रही थी, उसके ऊपर एफआईए ने कहा था कि ये तो बिल्कुल क्लीन बंदे हैं जी, मसला ही कोई नहीं है, इन्होंने तो कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की। तो एफआईए ने जो रिपोर्ट दी थी ना, वो मुस्तरद कर दी गई है। अब अदालत ने क्या कहा है वो भी आपके सामने रखेंगे और अब क्या होने जा रहा है, क्या ये सारा जो एनआरओ लिया गया ये रिवर्स गियर इसको लगने जा रहा है, इसके हवाले से कुछ बात करेंगे। मरीम नवाज शरीफ साहब आज इस्लामाबाद में वर्कर कन्वेंशन से खिताब कर रही थी और वो दोबारा से अपना वही नैरेटिव अपना रही हैं जो उनका पहले था, वोट को इज़्ज़त दो और इमरान खान सिलेक्टर था। इसके हवाले से भी कुछ आपके सामने रखेंगे। एफआईए ने शौकत तरीन साहब को पकड़ने की तैयारियां कर ली हैं, जो कि इमरान खान साहब के वज़ीर ख़जाना थे। ये सारी अपडेट्स आज आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। ये जो हमारा ताल्लुक़ है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी इमरान खान साहब ने जो इंटरव्यू दिया है वो आपके सामने रखते हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि जी जनरल बाजवा साहब ने रजीम चेंज ऑपरेशन में मुलव्विस होने का एतराफ़ कर लिया। एक निजी चैनल को जो है वो पाकिस्तान का ही चैनल है जिसको वो इंटरव्यू दे रहे थे, तो अब फ़ौज को इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने तस्लीम किया कि पीटीआई की हुकूमत उन्होंने गिराई है, इसलिए फ़ौज के अंदर अब इस मामले के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए जी। मुशर्रफ साहब के ऊपर आर्टिकल 6 लगा था, कार्रवाई तो बेशक ना हो सकी और आइन से गद्दारी तो है ना जी, एक आर्टिकल तो 6 लगा था, मुशर्रफ साहब के ऊपर भी लगा था। तो अब तो बाकायदा जो उनका बयान आ चुका है, जो कॉलम में जावेद चौधरी साहब ने लिखा है। अब जावेद चौधरी साहब जैसा बंदा, देखिए जी इसमें 2 बातें तो बिल्कुल साफ़ हैं। या तो जावेद चौधरी साहब झूठ बोल रहे हैं, या फिर ये अब ऐसी बात भी नहीं है कि जावेद चौधरी साहब पिछले 9 से 10 माह में जिस तरह एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर जो कुछ कहा गया, रजीम चेंज ऑपरेशन और एक जो है साइफ़र का मामला, ये कोई छोटी-मोटी बात नहीं है किसी को मंसूब करके कह देनी और फिर एक ऐसे बंदे को मंसूब करके कहना जो कि पाकिस्तान का साबिक आर्मी चीफ़ हो और जिसके नाम के ऊपर पूरा 22 करोड़ का जो मुल्क है, उस जो कुछ हुआ पिछले 10 माह में, पूरा मुल्क जो है वो तहस-नहस हो गया। और एक बंदे के फ़ैसले के ऊपर जो उन्होंने कहा है जावेद चौधरी साहब ने, तो अब ये कोई आम-दाम बात नहीं है। या तो जावेद चौधरी साहब झूठ बोल रहे हैं या फिर जावेद चौधरी साहब को प्रेशराइज़ किया गया है और उसके बाद उन्होंने अपना बयान बदला है। बहरहाल इसमें कुछ ना कुछ तो ज़रूर है। तो उन्होंने कहा है कि जी इसके ऊपर लाज़मी जो है अदारे के अंदर कार्रवाई होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन भी इनके साथ है। शफ़ाफ़ इलेक्शन नहीं हो सकते, इलेक्शन में धांधली करने के लिए चुन-चुन कर पुलिस वाले लगाए गए हैं। वो तो हमने आपके सामने पहले भी रखा था कि पंजाब में तमाम वो 20 बंदे जो इमरान खान साहब ने अपनी बुक में लिखे थे, जिनके नाम, जिन्होंने 25 मई में पूरे पंजाब में जो वारदातें डाली, तो उन सब बंदों को दोबारा तैनात कर दिया गया है। तो उन्होंने कहा कि जी इलेक्शन कमीशन ने तमाम बंदे जो हैं चुन-चुन कर लगा लिए हैं। पंजाब और केपीके में इलेक्शन 90 दिन से आगे नहीं जाएँगे, अभी तक मुझे यही नज़र आ रहा है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि इस वक्त भी बाजवा पॉलिसी चल रही है। ये बड़ी अहम बात है जो इमरान खान साहब ने की है। और जैसे कि हमने पहले भी आपके सामने रखा था कि जी बाजवा पॉलिसी
एज़ पॉसिबल ना भी चल रही हो और ये हुकूमत ही ऐसा नैरेटिव जो है बना रही हो और ऐसा प्रोपेगेंडा जो कि वो कर रहे हैं, जिस तरह की कार्रवाइयाँ करें आज़म सवाती साहब के साथ जो कुछ हुआ और फिर शहबाज गिल और ये जितने भी मुकदमे जनरल बाजवा साहब के बाद भी वही सब कुछ चल रहा है जो पहले चल रहा था। तो क्या पता ये सब कुछ हुकूमत ही कर रही हो ताकि पीटीआई को वही नैरेटिव और वही सब कुछ वही फील आए कि जी ये वही इस्टेब्लिशमेंट ही कर रही है और पीटीआई जो है इस्टेब्लिशमेंट के साथ अपनी जो लड़ाई है उसमें मज़ीद आगे निकले और फिर जो है इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से बिल्कुल ही लकीर खींच दी जाए। तो ये इस वजह से भी ये सब कुछ हो सकता है। लेकिन इमरान खान साहब कहते हैं कि जी पॉलिसी वही चल रही है जो जनरल बाजवा साहब की थी, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि इस टाइम के जो आर्मी चीफ़ हैं जनरल आसिम मुनीर साहब वो ये सब कुछ कर रहे हैं और ऐसा हो भी नहीं सकता कि वो करेंगे। हर बंदा अपनी पॉलिसी लेकर आता और जिस तरह के फ़ैसले हो रहे हैं, पाकिस्तान इलेक्शंस की तरफ जा रहा है, ये खबरें जो हैं आहिस्ता-आहिस्ता सामने आएँगी। जैसे आपने कल देखा कि 90 दिन के अंदर लाहौर हाई कोर्ट ने कह दिया कि जी इलेक्शंस होंगे, तो अब ये एक बड़ी अच्छी-अच्छी खबरें जो हैं आनी शुरू हो गई हैं और ये अब आपको मज़ीद ऐसी खबरें सुनने को मिलेंगी। अब चौधरी फवाद हुसैन साहब कहते हैं कि जी पाकिस्तान में पीटीएम को दवाम देने के लिए माशी इमरजेंसी लगाने की गुफ्तगू हो रही है। ऐसा हुआ तो इसकी शदीद सिक्योरिटी असरात मुरतब होंगे। हमारा एटमी प्रोग्राम दुश्मनों के प्रोपेगेंडे का मरकज़ होगा और हमारी आज़ादी महज रस्मी होगी। ऐसी अहम काना पॉलिसियों पर ज़िद करके मुल्क की सालमियत को दाव पर लगाया जा रहा है और मुल्क में इंतखाबात करवा के हुकूमत मुंतखब लोगों को ट्रांसफ़र की जाए और मुल्क के मुस्तकबिल से खेलना बंद होना चाहिए। ये बात तो हो रही थी कल जब ये खबर चली लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से कि जी 90 दिन के अंदर इलेक्शन होंगे, तो एक खामोशी सी थी पूरे एक निज़ाम में, वरना चीखें जो हैं आप लोगों को बड़े आम सुनने को मिलनी थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं ख़त्म होनी थी। और कल से लेके आज तो कोई बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस और कोई सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो चीज़ नहीं चलाई गई, ना ही कोई कंपेन लॉन्च की गई इलेक्शंस को लेकर। और मरियम साहब कह रहे हैं कि जी हम तो इलेक्शंस के लिए तैयार हैं। तो इसका मतलब ये है जैसे कि इनके अपने भी पीएमएलएन के जितने भी सीनियर रहनुमा हैं, आप देख लें शाहिद खान अब्बासी को देख लें, सरदार महताब खान को देख लें, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर को देख लें, गवर्नर जो लतीफ़ खोसा साहब हैं पीपल्स पार्टी के, और बहुत सारे रहनुमा जो कह चुके हैं कि जी इनका काम नहीं है, इनसे मुल्क नहीं चल पा रहा। और इन्होंने हुकूमत किसके कहने के ऊपर ली, ये नाम बताएं, कौन कह रहा था इनको कि आप हुकूमत लें और कौन अभी तक जो है इनको चला रहा है। तो ये बातें अब ज़ुबान ज़द आम है। अब वो अलग बात है कि कोई खुल कर ना कहे, लेकिन पता सबको है कि ये जो एल्फ़ी जिसने तमाम जमातों को जोड़ के रखा हुआ है, ये असल में एल्फ़ी है किसके पास और इनको लगा कौन रहा है, इनको जो जोड़ के रख रहा है। तो बहरहाल वो कह रहे हैं कि जी ये माशी इमरजेंसी जो है, इस तरह के फ़ैसले और कोई नया तजर्बा, जैसे कि हमने आपके सामने पहले भी रखा कि पाकिस्तान अब मुतमिल हो ही नहीं सकता किसी और तजर्बे का, और अगर तजर्बा किया जाएगा तो उसका रिज़ल्ट भी सामने आ जाएगा, जैसे कि पहले किए गए तजर्बे का रिज़ल्ट आप सब लोगों के सामने आ चुका है। तो मेरा नहीं ख्याल कि अब ऐसा कोई तजर्बा होगा और पाकिस्तान जो है वो इलेक्शंस की तरफ ही जाएगा इंशाल्लाह। सलमान शहबाज साहब की बेगुनाही की एफआईए की जो रिपोर्ट थी जी उसको मुस्तरद कर दिया गया है और 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के केस में सलमान शहबाज साहब को बतौर मुलजिम तलब कर लिया गया है। ये एक बहुत बड़ा अच्छा कदम है अगर हमारी अदालतों की तरफ से उठाया जा रहा है और ये इस तरह की कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। बहरहाल ये भी खबर आई है, अब देखते हैं इसमें आगे क्या बनता है। और एफआईए की जो रिपोर्ट है उसको मुस्तरद कर दिया गया। एफआईए बेसिकली सिर्फ एक जो है हुकूमत का अज़लई इदारा है और उन्हीं के कहने के ऊपर चलता है। कोई ऐसा नहीं है कि एफआईए जो है अपनी मर्ज़ी के तहत और कानून के तहत चल रहा है, क्योंकि पिछले एक 5 से 6 माह से जिस तरह की एफआईए कार्रवाइयाँ कर रहा है वो उसकी सारी तमाम कार्रवाइयाँ जो हैं वो मुतनाज़ा ही बनी हैं और अदारे के ऊपर सवालात ही उठे हैं। अब मरीम नवाज़ शरीफ साहब जो हैं आज इस्लामाबाद तंजीमी वर्कन कन्वेंशन से ख़िताब कर रही थी, तो उन्होंने कहा कि इमरान खान को सिलेक्ट करने वाले जो हैं वो घर चले गए, इनकी कहानी ख़त्म हो चुकी है। मुस्लिम लीग नून इलेक्शन से नहीं डरती है, इलेक्शन से वो डरता है जो सिलेक्ट होकर आता है। अब बंदा इनसे पूछे कि आपके जो अंकल साहब हैं मियाँ शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने किससे एनआरओ लिया है और किसने उनको जो है हुकूमत दी है। अब तो ये ज़ुबान ज़द आम हो गई, फिर भी आप लोग जो है वो कब्बे को सफ़ेद कहने वाली बात है कि जी साडा कहाँ चिट्टा हुआ, इसके अलावा कोई बात ही नहीं है। अब तो हर बंदे को पता है, आपकी पार्टी के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं। शाहिद खान अब्बासी और पता नहीं कितने रहनुमा जो हैं वो कह रहे हैं कि जी हमारी जमात पता नहीं क्या कर रही है, तबाही फेर के रख दी हमारी सियासत की। बड़े बड़े सीनियर रहनुमा जो हैं वो आवाज़ें उठा रहे हैं और आप कह रही हैं कि जी सिलेक्टर और सिलेक्टर, वही पुराना घिसा पिटा नारा जिसके आप समझ रही हैं कि शायद इसी से आपको दोबारा जो है वोट मिल जाएगा। तो आवाम को पता चल चुका है कि वोट को इज़्ज़त कौन दे रहा था और वोट को इज़्ज़त दे के ये जो पिछले 10 माह में हुकूमत ली गई है, जिससे आपके केसेस ख़त्म हुए हैं, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के भी केसेस ख़त्म होने जा रहे हैं। तो अब ये ड्रामेबाजी नहीं चलेगी, आवाम को पता है कि कौन सिलेक्टर है और कौन सिलेक्टर नहीं है। तो ये जी सूरत हाल है। एफआईए ने जी अब एफआईए को मज़ीद एक जो है वो दी गई है ज़िम्मेदारी कि जी शौकत तरीन को जल्दी से अरेस्ट कर लिया जाए, क्योंकि अगर शौकत तरीन रहेंगे तो कहीं जो है वो आकर इकॉनमी ना ठीक कर दे, क्योंकि इमरान खान तो आ रहा है, तो क्यों ना इसके बंदे को ही उठा अगर साइड पे कर दिया जाए, तो ये कैसे फिर जो है वो
इकॉनमी ठीक करेगा। तो ये तो हमारा जो है वो हुकूमत के जो है वो हालात हैं। बहरहाल अब केस जो है वो क्या बनाया जा रहा है, साइबर क्राइम विंग जो है एफआईए का, उन्होंने कहा कि जी इनकी जो ऑडियो लीक हुई थी शौकत तरीन साहब की, और सुबह ही वज़ीर ख़जाना जो है तैमूर जगड़ा साहब जो कि वफाकी हुकूमत और आईएमएफ के माबेन मसाइल पैदा करने की कोशिश के मामले के ऊपर थी, तो उसके ऊपर जो है वो तकरीबन तमाम तर सबूत इकट्ठे कर लिए गए हैं और अब शौकत तरीन साहब को गिरफ़्तार किया जाएगा। ये जी लेटेस्ट अपडेट्स हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट से दोबारा आप लोगों के सामने हाज़िर होंगे। तब तक अपना और इस तरह का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।